Okay, so we were discussing in the last class, we started with the kernel k-means, and kernel k-means is required uh, when we want to handle the non-convex shape clusters. And clearly in this we can see that non-convex shape cluster कौन से होते हैं जहाँ पे if I join 2 points, it is not completely lying within the cluster. ठीक है, तो इस वाले केस में जैसे ग्रीन एरिया से वो बाहर जा रही लाइन, तो दिस इज नॉन कॉन्वेक्स. सो ऐसे वाले केसेस को हैंडल करने के लिए वी नीड द कर्नल बेस के मीन्स, एंड वी आल्सो सॉ दिस थिंग. देयर वर फ्यू कर्नल फंक्शंस दैट वी डिस्कस्ड, जिसमें से गॉसियन रेडियल बेसिस का फॉर्मूला इज दिस. एंड can you tell me that which was the other algorithm in which we use this kernel functions? Can you name that algorithm? Linear SVM में we had soft as well as hard SVM. ठीक है, there were two types of SVMs. But अगर मुझे non-linear SVM देखना है, if I want to work with non-linear SVM, then we had to implement these kind of kernel methods. ठीक है, kernel methods में we had these Gaussian linear kernel. linear kernel में तो dot product है simple. polynomial में we have a raised to power degree. ये sigmoid function use हो रहा है यहाँ पे, and in this we have the log function. So there are various kernel functions. And can you tell me इसके बीच का what is the concept? हमें ये kernel function चाहिए क्यों? When do we use kernel functions? Can you tell? We use kernel functions when we want to convert low dimensional feature space into higher dimensional feature space. उससे होगा क्या? पहले तो मैं इसका मतलब बताता हूँ कि लो डिमेंशन को हायर डिमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है. फॉर एग्जांपल आई हैव ए लो डिमेंशनल स्पेस. फॉर एग्जांपल 1000 × 3 का मेरे पास इनिशियल स्पेस है x × y. ठीक है, अगर इसको मैं 1000 × 1000 में कन्वर्ट कर दूं, हायर डिमेंशनल स्पेस में ले जाऊं, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इनिशियली ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो क्लस्टर्स थे वो ऐसे थे, प्लस वाले ये थे और माइनस वाले ऐसे थे. ठीक है, सो अगर मेरे पास कुछ ऐसे क्लस्टर्स थे जिसको मैं लीनियरली सेपरेट नहीं कर पा रहा था और ऐसे करके मुझे कुछ करना पड़ना था, तो इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया? हमने उसको हायर डिमेंशनल में कन्वर्ट कर लिया. हायर डिमेंशनल मतलब इनिशियली अगर ये 1000 था, अब 10 इनिशियली 1000 × 3 था, बट नाउ इट इज 1000. उससे क्या हुआ? उससे हमारे पास न्यू शेप जो आएगी, मोस्ट प्रॉब्ली उसमें ऐसे हो सकता है कि प्लस वाले एक साइड पे हो जाएंगे और माइनस वाले एक साइड पे हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ डायमेंशंस. ठीक है, तो उससे फिर आप लीनियरली सेपरेट कर पाओगे. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग द कर्नल फंक्शंस. कर्नल फंक्शंस हमारा काम आसान करते हैं बाय कन्वर्टिंग द लो डिमेंशनल स्पेस इनटू हाई डिमेंशनल. ओरिजिनल फीचर स्पेस को आप कन्वर्ट कर रहे हो इनटू हाई डिमेंशन, सो दैट यू कैन डू योर वर्क जैसे भी आप उसको लीनियरली सेपरेट कर पाओ. So I will remove this annotation. We were about to discuss this example. This was the last slide in the last class. So if you look at this example carefully, इसमें क्या हो रहा है? इसमें we have few things. पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है that we will be using Gaussian radial basis. ठीक है, ये वाला हमने फंक्शन यूज करना है, and using this function only all the calculations will be done. Initially we have 5 two-dimensional points जिसकी वैल्यू है 0 0 4 4 -4 4 -4 -4 and 4 -4. These are the 5 original values. ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है. ठीक है, जिसकी स्पेस इज 5 × 2. यही है, 5 रो में 2 कॉलम है. बट देन वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू हाई डिमेंशनल स्पेस, तो यहाँ पे हम 5 × 5 की इसकी शेप में इसको कन्वर्ट करेंगे. तो ये वाला मैट्रिक्स है आपका 5 × 5. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, where all the diagonal elements are 0, because in this होगा क्या? आप
इनिशियली x1 x2 x3 को ऐसे करके लिखोगे, x4 x5, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आपका जो कर्नल फंक्शंस हैं सबके आपस में डिस्टेंस चेक करे जाएंगे। तो x1 का x1 के साथ तो जीरो ही है, सिमिलरली x2 का x2 के साथ भी जीरो है, तो ये डायगोनल तो जीरो होंगे ही। बट देन इफ यू सी केयरफुली, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें जो ये वाली वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी। तो आप एक साइड देख लो, ठीक है, वो इनफ होगा। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस थिंग x1 माइनस x2, अगर आप इसको यूज करोगे, मतलब x1 और x2 को यूज करो, 0 0 और 4 4 की वैल्यूज को, एंड इफ यू पुट दैट इनटू द फॉर्मूला यू विल गेट दैट द कैलकुलेशन विल बी डन लाइक दिस, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर आपके पास जैसे ये था 0 - 4 होल स्क्वायर, 0 - 4 होल स्क्वायर, ये 32 आ गया। सिमिलरली इफ यू सॉल्व दिस इनटू द फॉर्मूला, आपके पास फाइनल ई रेज पर -1 आएगा, वही हमने यहाँ पे डाला और वही यहाँ पे आएगा, बिकॉज x1 का x2 के साथ या फिर x2 का x1 के साथ बात वही है, तो इसलिए ये चीज सेम होगी। तो वंस यू कंप्यूट दिस हाई डिमेंशनल feature space, then you can directly implement your this k means algorithm, ठीक है। उसके बाद आप k means algorithm लगाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, एंड इट कैन k means will give you the result जैसे वो previously दे पा रहा था, ठीक है। the only thing that we need to understand here is that we have to calculate all these things and then put the value in the formula जो हमारे पास ऊपर गिवन था। हमने xi माइनस एक्स जे होल स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे 32 आया, एंड दैट 32 इज बीइंग पुट हेयर, ठीक है। इस फॉर्मूला में आप डालोगे ई रेज पर -32 डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा हमने यहाँ पे बोला था कि मेरा अगर 4 है तो 2 इंटू 16 विल बी 32 ओनली, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे पावर में, तो वही चीज़ यहाँ पे करेगी। एंड यू कैन डू इट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर पेयर के लिए कर पाओगे, एंड यू कैन इजिली कैलकुलेट दिस हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस। तो इससे आपका कर्नल के मीन्स का एग्जांपल, मतलब दिस इज कंप्लीट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ क्लस्टरिंग which is called hierarchical clustering. So I will change the slide, just a second. Okay, so I hope you can see the screen. So we will start with the hierarchical clustering. Once this is done, clustering will be complete. Can you give a idea that what can be this? क्या हो सकता है इसमें, hierarchical clustering में क्या होगा? Any idea? वी हैव ऑलरेडी सीन क्लस्टरिंग क्या होता है। इनिशियली हमने क्लस्टरिंग के मल्टीपल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स देखे थे, ठीक है, 5 तरह के, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड के मींस एल्गोरिथम इन डिटेल, ठीक है। के मींस हमने देख लिया, और फिर बाकी भी देखे, के मोड, के मीडियन, सारे देख लिए, उसका सारा डिस्कशन हो गया। वी ऑल्सो डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ के मींस और उसके सॉल्यूशंस, and we have already seen now the final thing we saw the kernel based k-means. Now this is the final topic, hierarchical का मतलब है that we have to generate a clustering hierarchy. अब यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एंड दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड डेंड्रोग्राम, डेंड्रोग्राम। सो अगर ये आता है इसका मतलब सेम है, ठीक है, कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा। Now let's see how it works. So you can see here there are two types of hierarchical clusterings, ठीक है। पहली बात तो जो हमारा ये hierarchical हम काम कर रहे हैं, it has some important advantages compared to partitioning methods, ठीक है। We do not need to specify कि मेरे कितने क्लस्टर होने चाहिए, जो हमें पहले के बताना पड़ता था के मीन्स में। इट डज नॉट रिक्वायर एनी आइटरेटिव रिफाइनमेंट, जो हम उसका लूप चला रहे थे फिर हम उसको अपडेट कर रहे थे हर बार, वो भी नहीं अब यहाँ पे करना। एंड इट इज मोर डिटर्मिनिस्टिक। कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर डिटर्मिनिस्टिक हियर? एनी आइडिया, बताओ।
डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है दैट वी विल गेट ग्लोबल ऑप्टिमल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, जैसे हमारा लोकल ऑप्टिमा में वो फंस जाता था के मीन्स वाला, उसमें वो एक ड्रॉबैक था। कंपेयर टू दैट हिरारिकल क्लस्टरिंग में ग्लोबल ऑप्टिमल हमें मिल जाता है मैक्सिमम केसेस में। एंड देयर इज वन मोर एडवांटेज which is that ability to see the clustering performance at different values of threshold। अब इसमें यहाँ लिखा नहीं हुआ, but you have the ability कि आप क्लस्टरिंग की परफॉर्मेंस देख सकते हो एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थ्रेशोल्ड। अगर डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यूज आप डालोगे, डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यूज पे उसकी परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो। सो हिरारिकल का एडवांटेज है पार्टीशन के ऊपर विद दीज 4 पॉइंट्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ हिरारिकल क्लस्टरिंग्स। वन इज एग्निस, अदर वन इज डायना। एग्निस का फुल फॉर्म इज एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग, डायना इज डिवाइसिव एनालिसिस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ एग्लोमेरेटिव और डायना में ये मतलब क्या है ये पहले समझ लो, फिर मैं ये वाली डेफिनेशन समझाता हूँ। हो क्या रहा है, इनिशियली वी हैव सिंगलटन क्लस्टर्स। इनको सिंगलटन क्लस्टर बोलते हैं कि भाई ये अपने आप में एक पूरा क्लस्टर है, ए बी सी डी ई। तो ये सारे अपने आप में सिंगलटन क्लस्टर्स हैं। इनिशियली हमारे पास ए है, बी है, सबका एक एक ही वैल्यू है। फिर हम इसको बोलते हैं स्टेप जीरो। इनिशियली स्टेप जीरो पे वी हैव सिंगल क्लस्टर्स, कल्ला कल्ला बैठा है वो। एंड एट स्टेप वन वी विल फाइंड कि मैं किसको कंबाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एट दिस स्टेज हमने ए और बी को कंबाइन कर दिया एट स्टेप वन, और कोई भी चेंज नहीं करा नीचे तक देखोगे तो सी डी ई को कुछ नहीं करा, ए और बी को बस कंबाइन करके हमने ए और बी इकट्ठा करके यहाँ पे स्टेप वन पे कर दिया। एट स्टेप टू वी हैव कंबाइंड डी एंड ई। एट स्टेप थ्री वी हैव कंबाइंड सी डी एंड ई। तो जो भी हमारा लेटेस्ट होगा उसके साथ प्रीवियस वाली लेटेस्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, कंबाइन होकर सी डी ई यहाँ पे बन गया। सिमिलरली एट स्टेप फोर सारे इकट्ठे कंबाइन हो गए। तो जैसे अब यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हेन वी आर मर्जिंग, अब यहाँ पे मर्जिंग चल रही है लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट में मर्जिंग चल रही है और इसको हम बोलते हैं एग्लोमेरेटिव टेक्निक। अगर आप इसी को इनिशियली बड़े वाले क्लस्टर को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई को सी डी ई अलग कर दिया, ए बी अलग कर दिया, फिर सी डी ई को सी अलग कर दिया, डी ई अलग कर दिया, अब मतलब अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो उसको हम डिवाइसिव एनालिसिस हिरारिकल क्लस्टरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है दैट अगर आप मर्ज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एग्लोमेरेटिव हिरारिकल क्लस्टरिंग, और अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो इट इज डिवाइसिव हिरारिकल क्लस्टरिंग। ठीक है, अब देखते हैं क्या है एग्लोमेरेटिव क्या करता है। इट स्टार्ट्स विद द सिंगलटन क्लस्टरिंग, जो मैंने बोला था कि ये सिंगलटन क्लस्टर्स हैं सारे। इट कॉन्टिन्यूसली मर्ज टू क्लस्टर्स एट ए टाइम टू बिल्ड ए बॉटम अप हिरार्की ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, इन ए वे बॉटम अप ही तो है, मतलब इनिशियली आपके पास अकेले अकेले बैठे हैं और वो धीरे धीरे आप कंबाइन करके टॉप पे जा रहे हो। ठीक है, सारा कंबाइन करके एंड में। सिमिलरली डिवाइसिव एनालिसिस मीन्स दैट इट स्टार्ट्स विद ए ह्यूज मैक्रो क्लस्टर, एक बड़े वाला होगा जिसमें सारे इकट्ठे होंगे, and it will split it into two continuous clusters at a time generating a top up hierarchy of clusters। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू करोगे जैसे ए बी सी डी ई, देन यू विल ब्रेक इट डाउन। एक साइड पे ए बी आ गया, एक साइड पे सी डी ई आ गया, फिर आप दोबारा उसको ब्रेक करोगे, एक साइड पे सी चला गया, फिर डी ई आ गया। यहाँ पे आप ए और बी बोल दोगे, ये सी हो गया, और इसको डी ई में दोबारा से तोड़ दोगे। तो अगर आप ऐसे करके जा रहे हो बड़े से छोटे की तरफ, दैट इज कॉल्ड डिवाइसिव क्लस्टरिंग। एग्लोमेरेटिव के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। सो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग इट मींस दैट, पहली बात तो इट अमंग ऑल द क्लस्टरिंग टेक्निक्स hierarchical agglomerative clustering is commonly used due to these three main qualities: its ability to create natural clusters। ठीक है, पहली इसमें होता है कि हम इसमें कंबाइन कर रहे हैं, सिंगल टन से हम मर्जिंग कर करके आगे बढ़ रहे हैं। सो इट्स एबिलिटी टू क्रिएट नेचुरल क्लस्टर्स, possibility to view the data at different threshold levels, and no prior knowledge of number of clusters। So based on these three advantages हम hierarchical clustering कर रहे हैं। ठीक है, agglomerative और you can also say agnes। in this it works on the distance matrix। ठीक है, अब यहाँ पे distance matrix की बात हो रही है। it simply means, for example आपके पास iris dataset था। ठीक है, iris dataset में कौन से चार फीचर थे, can you name all the four features of iris?
We have worked with arrange data set multiple times. Can you name the? Sepal length, sepal width, हाँ, petal length, petal width, sepal length, sepal width. sepal. फॉर एग्जाम्पल हम सेपल width नहीं यूज करेंगे, चलो अभी हम पहले तीन यूज करते हैं. एंड लेट्स से हमारे पास चार केसेस थे, तो हमारा जो मैट्रिक्स बना वो बना 4x3 का. नाउ वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू हायर डिमेंशनल स्पेस. हायर डिमेंशनल मतलब हम इसको 4x4 में कर देंगे कन्वर्ट. ठीक है, तो ये 4x4 में हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4. इसको हमने क्यों करा? बिकॉज वी वांट टू गेट द डिस्टेंस मैट्रिक्स फ्रॉम द ओरिजिनल फीचर स्पेस. ये वाला ओरिजिनल फीचर स्पेस है 4x3 वाला. जो 4x4 वाला बनेगा दैट इज कॉल्ड माय डिस्टेंस मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n×n. ठीक है, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि सबसे पहला स्टेप है दैट इन एग्लोमेरेटिव एंड इवन फॉर डायना आल्सो, इवन फॉर द डिवाइसिव एनालिसिस टेक्निक, वहां पे भी आपका फर्स्ट स्टेप सेम ही होगा. यू हैव टू कन्वर्ट योर ओरिजिनल फीचर स्पेस इनटू दिस डिस्टेंस मैट्रिक्स, जिसका साइज विल बी 4x4 इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ए केस. नाउ द हिरारिकल एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग begins by considering each word as a separate cluster. ये हमें पता है कि वो सिंगलटन सबको एक एक ले लेता है. So for n words there are n clusters. ठीक है, इनिशियली वी हैव, अगर हमारे पास n words होंगे तो वो सारे अपने आप में क्लस्टर ही बनेंगे. ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट ज्वाइनिंग देम, और फिर बाद में ऐसे ऐसे ऊपर वो जाता जाएगा. At each next step, the algorithm merges the most similar clusters and update the distance between the new cluster and the old cluster. इसका मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये स्पेस थी. ठीक है, इस स्पेस में हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे. उसने क्या किया? उसने सबसे पहले तो अपने मोस्ट सिमिलर वालों को मर्ज कर दिया. मोस्ट सिमिलर मतलब सपोज यहाँ पे ये दो इकट्ठे बैठे थे और ये उसको सिमिलर लगे, उसने दो जोड़ दिए. तो इनिशियली तो जब वो इंडिविजुअल थे तो उनका अलग डिस्टेंस मैट्रिक था, बट नाउ 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 बिकॉज दिस हैज कंबाइंड, ये अपने आप में एक क्लस्टर बन चुका है, तो इसका अब इंडिविजुअली बाकी पॉइंट से सबका निकाला जाएगा. ठीक है, पहले वो दो पॉइंट थे पर अब ये आपस में क्लस्टर है, तो उसको एज ए फैमिली हम हर एक पॉइंट के साथ चेक करेंगे. इसका मतलब यही है यहाँ पे दैट आप क्या करोगे, अपने न्यू क्लस्टर को अपडेट करोगे. ठीक है, आप क्या कर रहे हो? इट मर्जेस एंड अपडेट्स द डिस्टेंस. आप अपने वो जो डिस्टेंस मैट्रिक्स था आपका, जो आप 4x4 वाला बना रहे थे, उसको अपडेट करोगे बिटवीन द न्यू क्लस्टर एंड द ओल्ड क्लस्टर. तो ओल्ड क्लस्टर क्या थे? हमारे बाकी पॉइंट्स, और न्यू क्लस्टर हमारा जो ये वाला बना है. ठीक है, तो हम अपने जो हमने कंबाइन करें उसको हम चेक करेंगे कि कौन सा कितना दूर है. अब उसके आगे भी मल्टीपल चीजें होती हैं कि हमने उसको डिस्टेंस कैसे देखना है. तो वी चेक दैट डिस्टेंस, जो हम ये डिस्टेंस चेक कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इट इज डन थ्रू यूजिंग द लिंकेज रूल्स. इसमें एक लिंकेज रूल नाम का कंसेप्ट होता है. आई विल कम टू इट. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रूल्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग. आई थिंक इट इज ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ये जो चेकिंग होनी है डिस्टेंस को अपडेट करने के लिए, उसके लिए हमें लिंकेज रूल्स चाहिए. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर इज लेस देन द प्रीडिफाइंड थ्रेशोल्ड. अब यहाँ पे दो चीजें हैं. एक तो है कि हमें लिंकेज रूल पता होने चाहिए कि अगर मैंने डिस्टेंस को अपडेट करना है, दैट हाउ टू अपडेट द डिस्टेंस. ठीक है, पहली बात तो डिस्टेंस भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. इट कैन बी एनी डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, जैकार्ड डिस्टेंस. इट कैन बी एनी, जो हमने केएनएन में भी पढ़े थे, के नियरेस्ट नेबर में. सो डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ ए डिस्टेंस. बट सपोज एक चूज कर दिया, सपोज यूक्लिडियन डिस्टेंस आपने चूज कर लिया. नाउ विद इन दैट ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करना है बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, अब ये वाले हैं या फिर ये वाला है, तो आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके आपस में डिस्टेंस ढूंढ रहे हो. आपस में ये पुराने वाले तो चेंज नहीं होंगे, बट अगर कहीं पे क्लस्टर बन गया था, हमने एक जगह पे दो जनों को इकट्ठा कर दिया था, नाउ फॉर दैट पर्टिकुलर स्मॉल क्लस्टर बाकी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यार कैसे करें. ठीक है, और सेकंड पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है थ्रेशोल्ड वैल्यू. अब क्वेश्चन ये भी आता है दैट हाउ विल वी डिफाइन दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू. ठीक है, देयर आर टू थिंग्स नाउ दैट वी विल बी डिस्कसिंग. वन विल बी द लिंकेज रूल्स एंड द सेकंड थिंग विल बी द थ्रेशोल्ड वैल्यू. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है. नाउ
इन दिस एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग इसका एल्गोरिथम क्या कह रहा है? फॉर डिस्टेंस मैट्रिक्स डी आई, इनिशियली आप एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बना लोगे, ठीक है, डिस्टेंस आप ढूंढ लोगे, जो भी आपने डिस्टेंस मैट्रिक पे काम करना है आप एक बेसिक सा डिस्टेंस मैट्रिक बना लोगे। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है दैट फाइंड द पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द लीस्ट डिस्टेंस, जो आपस में सबसे पास होंगे, ठीक है, आपने उनको कंबाइन कर दिया, फाइंड द पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हमने पेयर ढूंढा, दैट इज लीस्ट डिसिमिलर पेयर, एंड मर्ज बोथ द ऑब्जेक्ट्स इनटू ए सिंगल क्लस्टर। तो बाकी सब तो थे ही, पर एक ये वाले को हमने कंबाइन करके बना दिया कि चलो ये दोनों इकट्ठे थे, इसमें सिमिलैरिटी थी, इनको इकट्ठा कर दो क्योंकि ये बहुत पास थे आपस में। नाउ अपडेट द डिस्टेंस मैट्रिक्स बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू क्लस्टर्स यूजिंग सम लिंकेज रूल्स। वही बात है जो भी पीछे बता के हटाऊं, कि जो भी हम अपडेट करेंगे, ठीक है, वो लिंकेज रूल्स के थ्रू करेंगे। और आप इनिशियली पहले इंडिविजुअल पॉइंट्स के थ्रू कर रहे थे कि इसका इसके साथ क्या है, इसका इसके साथ क्या है, हर एक का, बट नाउ इसको एज ए क्लस्टर देख के हम अपडेट करेंगे अपने डिस्टेंस मैट्रिक्स को। नाउ वी हैव टू कीप डूइंग 2 and 3 स्टेप until we reach the threshold value of theta, ठीक है, it depends अब threshold क्या है, एल्गोरिथम बता दिया गया है। Now let's talk about first linkage rules, के linkage rule कौन से हैं? First of all there are 5 linkage rules that are most commonly used, जो सबसे ज्यादा फेमस हैं ये वाले 5 हैं, ठीक है। Now at each fusion stage of clusters a linkage method decides हाउ द इंटर क्लस्टर डिस्टेंसेज आर कैलकुलेटेड, ठीक है। अब आपस में अगर आपके पास क्लस्टर्स हैं मल्टीपल, सपोज यहाँ पे ए और बी था, यहाँ पे था सी डी ई, तो अब वो आपस में कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी ए डी कैसे निकालेगा, या बीई देखना है, बी डी देखना है, तो क्लस्टर यही दो हैं, पर कौन सा चूज करना है, कैसे चूज करना है, कैसे निकाला जाएगा, तो वो हमें ये पांचों हेल्प करेंगे। नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द सिंगल लिंकेज रूल, ठीक है। सिंगल लिंकेज क्या होती है? इन सिंगल लिंकेज इन सिंगल लिंकेज इसका दो नाम है, यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज नियरेस्ट नेबर, ठीक है, या फिर आप इसको मिनिमम लिंकेज भी बोल सकते हो, सो इट कैन बी कॉल्ड मिनिमम लिंकेज मेथड, और यू कैन ऑल्सो से नियरेस्ट नेबर मेथड। सिंगल लिंकेज में क्या हो रहा है? इन दिस मेथड द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर्स इक्वल टू द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन an object in one cluster and an object in the another cluster. For example, आपके पास ये दो क्लस्टर्स हैं, आपके पास ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसका जो सबसे कम डिस्टेंस है आपस में, सपोज ये कोने वाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। बाकी कोई भी होगा इससे ज्यादा ही होगा आपस में। तो ये वाला जो हमारा कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे, छोटे वाला सबसे कम डिस्टेंस वाला, दिस इज कॉल्ड सिंगल लिंकेज, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कि यही वाला चूज करना है? वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि सपोज मेरे पास ये दो क्लस्टर थे, इसमें ये दो पॉइंट्स हैं, इसमें ये दो पॉइंट्स हैं, तो इसका इन दोनों के साथ कैलकुलेट करेगा, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, और इसका भी इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, तो टोटल हमारे कनेक्शन बने 4। सो दो इधर है, दो इधर है, तो 2 2 4, देयर आर 4 कनेक्शंस। जो इन चारों में से सबसे छोटी वैल्यू होगी वही वाली सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहीं पे जो ये मिनिमम लिखा है, ये इसीलिए लिखा है कि आपका जो सबसे कम डिस्टेंस आएगा कंसिडरिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन फ्रॉम द वन क्लस्टर टू द अदर, जो आपका सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वही आपका सिंगल लिंक के डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। एंड इट एम्प्लॉयज ए फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स क्लस्टरिंग मेथड, ठीक है, ये इसका नाम लिखा हुआ है। Now, single linked clustering method tends to produce long and elongated chain-like clusters when the object is quite close to each other. इसका मतलब सिंपल है जी, इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपके जो पॉइंट्स थे वो ऐसे पड़े हैं, ठीक है, बहुत पास पास पड़े हैं। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये वाला कनेक्शन सिर्फ इसके साथ ही बनाएगा, हो सकता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बना ले, हो सकता है वो एक इसके साथ भी बना ले, हो सकता है ये ऊपर वाले के साथ भी बना ले। सपोज 3 4 पॉइंट थे जो आपस में इक्वी डिस्टेंट थे, तो ये उसी की बात कर रहा है कि अगर आपके बहुत क्लोज पड़े हैं देन इट टेंड्स टू प्रोड्यूस लॉन्ग एंड इलोंगेटेड चेन लाइक क्लस्टर्स, ठीक है। तो ये क्लस्टर बनाने का अच्छा तरीका नहीं है। So the cluster produced by single linkage method are internally heterogeneous, but the objective of clustering is to produce homogeneous, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम होगा
तो वो आपस में हेट्रोजीनियस वालों को भी इकट्ठा कर देगा। हो सकता है वो सिमिलर ना हो, लेकिन वो पास पड़े थे इसलिए धक्के से सिमिलर कर दिए गए हैं। तो वो वाली चीज का एक ड्रॉबैक है इसमें सिंगल लिंकेज वाले में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में सिर्फ एक चेंज है, मिनिमम की बजाय मैक्सिमम डिस्टेंस चूज होगा। जो हम पहले मिनिमम डिस्टेंस ले रहे थे, सपोज मेरे पास ये दो थे, ठीक है, ऐसे करके पॉइंट्स पड़े थे कंपेयर टू प्रीवियस वन। पहले क्या था कि मैंने सबसे पहले छोटे वाले को पकड़ा था, जो सबसे पास है ये वाला सिलेक्ट हो जाता था, मिनिमम वाला, ये था सिंगल लिंकेज। बट मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे कंप्लीट लिंकेज के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे पॉइंट बना दिया और एक ये पीछे कोने में, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपस में सबसे ज्यादा होगा। सो दिस थिंग, जो डिस्टेंस बड़े वाला है बी, दिस इज माई कंप्लीट लिंकेज डिस्टेंस। जो सबसे छोटे वाला था वो था सिंगल लिंकेज डिस्टेंस। तो देखो क्या लिखा है, इनकम्प्लीट लिंकेज ऑल्सो द फारदेस्ट नेबर और द मैक्सिमम मेथड, the distance between the clusters is equal to the greatest distance between the object। मतलब यहाँ पे मैक्स आ गया मिनिमम की बजाय, बाकी सारा सेम है। And in this complete linkage method, it tends to produce more balanced and compact clusters with equal diameters as compared to the single linkage methods। तो मतलब इसको प्रेफर करते हैं बिटवीन दीज टू। हमेशा कंप्लीट लिंकेज वाले को प्रेफर करा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस्ड और कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स बनाता है। डायमीटर्स क्योंकि मैक्सिमम देखे जाते हैं इसमें, रेदर देन कीपिंग ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now this is average linkage. Average linkage is generally called weighted। ठीक है, इसमें weighted वाला एक कंसेप्ट हो जाता है। weight का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक में दो थे, दूसरे में तीन थे, ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्लस्टर आर टू, इसमें तीन है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये आपका 2 into 3 हो जाएगा। अगर ये 2 है ये 3 है, तो 2 into 3 1/6। तो 1/6 इंटू डिस्टेंस देखा जाएगा, सारे डिस्टेंसेस का सम देखा जाएगा। इनफैक्ट पहले इसमें ए सी ढूंढेंगे, फिर ए डी ढूंढेंगे, फिर ए ई, सिमिलरली बी सी बी डी बी ई। तो जितने भी डिस्टेंस हैं, व्हाट वी विल डू इज वी विल डू द समेशन ऑफ ए सी, ए डी एंड ए ई। ठीक है, इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड करोगे। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ बी सी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी डी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी ई, इनको भी ऐड करोगे। सारे डिस्टेंसेस को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 1/6। फॉर्मूला का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। एवरेज लिंकिंग मेथड इज एन अट्रैक्टिव ट्रेड ऑफ बिटवीन सिंगल एंड कंप्लीट। ठीक है, दोनों चीजें यूज हो रही हैं इसमें, इनफैक्ट एवरेज यूज हो रही है दोनों की। Now in the average linking method, distance between the two clusters is equal to the average distance between the each object in one cluster and to every object in the other cluster। इस फॉर्मूला से ये वाली लाइन समझ में आ रही है। Now the average linking method employs a more central measure as compared to a single complete linking method। ठीक है, and it is computationally expensive obviously because आप हर पॉइंट का ढूंढ रहे हो। तो इनफैक्ट इट इज नॉट सजेस्टेड फॉर ए बिग डेटा सेट। ठीक है, अगर आपका डेटा सेट काफी बड़ा है, सपोज आपके पास क्लस्टर डेटा सेट है मे बी 1 लाख पॉइंट्स का, तो आपने दो क्लस्टर बनाए, सपोज 50,000 और 50,000 का आपने बना लिया। तो अगर आप ये वाली अप्रोच करते जाओगे कि चलो मैं बनाता हूँ डिस्टेंस, तो काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो 50,000 इंटू 50,000 विल बी 2.5 मिलियन, मे बी इतना ही होगा, नहीं ज्यादा होगा। सो इट विल बी 8 zeros। तो इट इज 2.5 बिलियन कनेक्शंस। तो 2.5 बिलियन डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके उनको ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दैट्स व्हाई दिस एवरेज लिंकेज अप्रोच इज नॉट सजेस्टेड फॉर बिग डेटा सेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रोइड लिंकेज। नाम से पता चल रहा है कि मुझे सेंट्रोइड पकड़ना है हर हर क्लस्टर का। थोड़ा सिंपल है ये, कुछ कुछ खास नहीं है। बस आपने क्या करना है, आपने किसी भी दो क्लस्टर का डिस्टेंस ढूंढना है, तो आप उनके सेंटर्स को पकड़ो, सेंट्रॉइड्स को पकड़ो उनके, और उनका आपस में डिस्टेंस ढूंढ लो। तो आपका दो क्लस्टर थे, उसका सेंट्रॉइड एक का यहाँ पड़ा है, एक का यहाँ पड़ा है, तो आपने इन दोनों का आपस में डिस्टेंस ढूंढना है। दैट्स ऑल।
ठीक है, इन सेंट्रॉइड लिंकिंग मेथड द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ईच सेंट्रॉइड और मीन ऑफ द both clusters. Now where cx and cy denote the mean of the data points in cluster x and y, इसमें एक और कंसेप्ट होता है छोटा सा, ग्रुप एवरेज एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। ये थोड़ा सा बेटर वर्जन है रेदर देन डूइंग सिंपली दिस। आप इसमें क्या करते हो, इसमें एक तरह का वेटेड कैलकुलेशन हो रही है। वेटेड का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लस्टर में 2 पॉइंट थे, दूसरे में 3 पॉइंट थे, तो आप क्या करोगे, ए और बी की सेंट्रॉइड की वैल्यू तो आएगी ही आएगी, मल्टीप्लाई 2 + 3 इंटू दूसरे वाले क्लस्टर की वैल्यू सेंट्रॉइड की अपॉन 2 + 3। तो मतलब जो हमारा एन एक्स और एन वाई है, ये हमारे एक तरह के वेट्स हैं। ठीक है, तो अगर पहले वाले में 2 में 3 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। तो ये वाला भी एक टेक्निक होता है, इसको हम बोलते हैं GAAC मेथड। ओके, now the last one, this is mostly used, most popular method। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा यही यूज होता है। एंड व्हेन वी से कि सबसे ज्यादा ये यूज होता है, इसका मतलब सिंपल है कि ये पहली बात तो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, वो तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करा है। फॉर्मूला तो वैसे देख के समझ में आ भी रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सपोज 2 और 3 था, तो 2 × 3 6 हो जाएगा ऊपर, और 2 + 3 5 हो जाएगा नीचे। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लस्टर्स, तो दिखने में ये सिंपल लग रहा है, बट इसका सबसे ज्यादा यूजेज होता है, एंड आई नो दिस फॉर श्योर। इनफैक्ट sklearn जो लाइब्रेरी है, अगर आप उसमें लिंकेज वाला ये करोगे, बैक एंड पे जो लिंकेज का डिस्टेंस चेक कर रहे हैं, डिसीजन लिया जा रहा है, वो यूजिंग दिस मेथड हो रहा है। बाय डिफॉल्ट वार्ड लिंकेज यूज होता है वहां पे, रेदर देन एनी अदर एवरेज सेंट्रॉइड कंप्लीट सिंगल, उसकी बजाय बाय डिफॉल्ट वार्ड लिंकेज यूज हो रहा है उसमें। ठीक है, नो वार्ड लिंकेज रूल मिनिमाइजेस द टोटल विद इन क्लस्टर वेरिएंस। ठीक है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि दैट दिस मिनिमाइजेस दिस थिंग, टोटल विद इन क्लस्टर वेरिएंस, तो ये इंट्रा क्लस्टर वेरिएंस को मिनिमाइज कर रहा है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये वार्ड लिंकेज ये होता है। नाउ लेट्स डू ए न्यूमेरिकल। इसको बताओ, इसको कैसे करेंगे, क्लस्टर्स कैसे बनाएं। And in this question it is written already that you have to use average linkage based agglomerative clustering। तो बताओ जी अब जल्दी से इसको कैसे सॉल्व करें। देयर आर 7 ऑब्जेक्ट्स ABCDEFG, मैट्रिक्स हमारे सामने बना हुआ है। ये खाली इसलिए है, वैसे तो ये खाली नहीं होगा, यही चीज आपकी मिरर इमेज है। ठीक है, जो आपका AC का यहाँ पे वैल्यू होगा वो यही वाला कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये खाली छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है कि डिस्टेंस हमें दिख रहा है सबका। सो नाउ कैन यू टेल मी दैट हाउ विल वी डू दिस थिंग, कैसे हम ग्रुपिज्म करें, कैसे हम एग्लोमेरेटिव करें। एग्लोमेरेटिव का मतलब क्या होता है, आप सिंगलटन से शुरू करते हो, सारे कल्ले कल्ले बैठे हैं, इसमें से हम सबसे पहले किसको ज्वाइन करेंगे, जल्दी बताओ, क्या रूल है ज्वाइन करने का। हाँ जी, हाउ विल वी ज्वाइन दीज ऑब्जेक्ट्स, कैसे हम ग्रुपिंग ग्रुपिंग करें इनकी। इसमें जो सबसे पास है उसको हम पहले आपस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, नाउ इफ यू सी, जो मेरा EF है, EF को करने से काम हो जाएगा। इनफैक्ट EF है या क्या है, सपोज हम EF को करते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ठीक है, ये सेम है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। नाउ E and F has the minimum distance in between themselves। ठीक है, the distance of this new cluster will be updated as compared to the old clusters। तो हम अपने मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करना है, E और F को कंबाइन कर दो in in this first column also and in all the
ऑल द कॉलम्स आल्सो एंड इन ऑल द रोज आल्सो। ठीक है, अब ई एंड एफ इकट्ठा हो गया तो आपस में अपडेटेड डिस्टेंस क्या होंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके ये वाले सारे वैल्यूज एज इट इज कॉपी पेस्ट हुए पीछे से, इवन दिस वन इज कॉपी पेस्टेड। ठीक है, नॉट दिस वन, ये वाला इनफैक्ट एक अपडेटेड वैल्यू है और ये वाली भी अपडेटेड वैल्यू है। बाकी सारे आपके वैल्यू, बाकी सारे के सारे वैल्यू पीछे से कॉपी पेस्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये वाले अपडेट क्यों हुए? बिकॉज दिस इज माय न्यू क्लस्टर ई एफ। अब ई एफ का ए से डिस्टेंस कितना होगा? हाउ विल वी कैलकुलेट? हाँ जी बताओ, हाउ विल वी गेट दिस 0.5 वैल्यू हियर? ए का डिस्टेंस ई एफ से कितना है? लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और ई का डिस्टेंस है 0.5, ए और एफ का डिस्टेंस भी 0.5 है। तो अगर मैं करूंगा 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 0.5 ओनली। इनफैक्ट इस केस में ये सेम ही आ रहा है हर बार। तो सी और ई का, सी और एफ का, डी और ई का, डी और एफ का, बी ई का और बी एफ का, सबको हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, नंबर्स विल बी सेम बिकॉज यहाँ पे तो कोई चेंज था ही नहीं आपस में। तो ये वाली चीज तो हमारी एज इट इज आ जाएगी। और यहाँ पे भी अगर मैं G के साथ देखूं तो GE इज 0.1428, GF इज ऑल्सो 0.1428। तो इनको भी ऐड करने पे 0.1428 ही मिलेगा। यहाँ पे 0.5 मिलेगा, ये 0.6 मिलेगा, दिस इज 0.375, दिस इज 0.375। नाउ इफ यू सी द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे ऑल द वैल्यूज हैव बीन रिटन एज इट इज 0.5, 0.6, 0.375, 0.375। ये वाला मेरा अपडेटेड वाला मैट्रिक्स है। अब अगला ग्रुपिज्म हम कैसे करें? अगला ग्रुप कौन सा बनेगा? क्विकली टेल। किसको लें? DEF। बी ई एफ? आप बी ई एफ कह रहे हो? अब देखो क्या है, अब यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है। सबसे छोटा डिस्टेंस मेरे को एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। इससे छोटा नंबर कोई नहीं है पूरे टेबल में। तो हम क्या करते हैं, हम एक तो ई एफ जी को इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि ई एफ जी एक तरह का इकट्ठा पड़ा भी है। ठीक है, ई एफ जी को इकट्ठा कर देते हैं। और हम एक और काम करते हैं, या तो हम ए सी को इकट्ठा कर दें या फिर ए डी को इकट्ठा कर दें। इन दोनों में से एक ही होगा, एक बार में ए सी डी नहीं हो सकता। ठीक है, नो बिकॉज ए का डिस्टेंस सी से और डी से इक्वल है, तो दोनों में से एक चूज कर लेते हैं। सो इफ आई मूव हेड, यहाँ पे हमने ए सी को इकट्ठा कर लिया, ए डी की बजाय ए सी को पकड़ लिया। ठीक है, एंड ई एफ जी को इकट्ठा कर लिया। अब इनका आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस देखेंगे तो ए सी का ए सी से तो जीरो ही होगा, बट ए सी का बी से आया 0.2916। ये कैसे आया देखते हैं। ठीक है, ए सी का बी से कैलकुलेट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ए सी का बी से देखना है, बताओ कैसे करेंगे? कैसे सॉल्व होगा बताओ? सपोज मैंने ए सी को इकट्ठा कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये 0.1428 था। अब ए सी का बी से कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां से सीखो। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ई एफ का ए के साथ किया था, तो ई और ए किया, फिर एफ और ए किया, डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे ए सी का बी से देखना है तो मैं ए बी का देखूंगा, फिर मैं सी बी का देखूंगा, दोनों को डिवाइड बाय 2 करूंगा। ए और बी का कितना है? 0.25। सी बी का कितना है? 0.33। यही है, यस और नो? डिवाइड बाय 2 करोगे तो इट विल बी 0.29 समथिंग। वही चीज आपको वहां पे मिलेगी। एसी का बी से आ रहा है आउटपुट 0.2916। ठीक है,
समझ में आया हुआ क्या है? ए बी का देखा, सी बी का देखा, दोनों का एवरेज ले लिया, दैट्स इट। वही चीज हमने ई एफ जी में करना है। ई एफ का हमारे पास पता था पिछले वाले स्लाइड से, उसमें हम ई जी और एफ जी को देखेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे और हमारे पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा। जैसे ए सी और ई एफ जी का निकालना है तो ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस सी ई सी एफ सी जी डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो मतलब जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतना डिवाइड हो जाएगा। आसान है ये, यस और नो? Yes, sir. सो दिस इज द कंटिन्यूएशन। और इसके बाद अब फाइनल स्टेप करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा। दिस इज द फाइनल क्लस्टरिंग जो हमारी बनी है। यहाँ पे ए सी बी डी ए बी सी डी एक साइड पे हो गया, ई एफ जी एक साइड पे हो गया, ठीक है। दिस इज द फाइनल क्लस्टर। नाउ सिमिलरली अब हम इसकी बात करते हैं कि ये हुआ क्या है। सो क्लस्टरिंग डेंडोग्राम, डेंड्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज डेंड्रोग्राम? बताया था थोड़ी देर पहले, tree like structure, yes. So when we say tree like structure it means dendrogram also. तो जब भी आपको बोला जाए कि hierarchical clustering करनी है या फिर tree like structure करना है या dendrogram करना है, बात एक ही है। Now clustering dendrogram is used to find the optimal distance threshold। अब ये वाला अगर हम ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है, तब इसमें जो हमारा मैक्सिमम हाइट बनेगा फ्रॉम दिस लेवल। अब अगर मैं इसके हिसाब से ऐसे लाइंस बनाऊं यहाँ पे कि मेरा पॉइंट 1 वाला ये है, सपोज ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, तो मतलब एक एक कंसेप्ट होता है कि भाई पहले ये वाले सारे बना के देख लो जहाँ पे मैक्सिमम हाइट है। अब यहाँ पे ये मेरी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ये वाली मेरी मैक्सिमम हाइट है, तो दिस इज माई थ्रेशोल्ड वैल्यू। जैसे ये 0.3 और 0.5 में मैक्सिमम हाइट आ रही है, तो एक्चुअली 0.3 विल बी माई थ्रेशोल्ड वैल्यू, क्योंकि इसके बाद डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रहा है अगले वाला, ठीक है। अब इसके बारे में ये पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्लस्टरिंग डेंडोग्राम is used to find the optimal distance threshold, that is a distance above which the agglomerative clustering should stop further grouping, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इसके बाद और ग्रुपिंग ना करो, यहाँ पे हमारे अच्छा खासा गैप आ रहा है, तो हम इसको थ्रेशोल्ड मान लेते हैं। और कितने क्लस्टर बनेंगे उसका भी एक हैक है। जितने भी हमारे यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हैं, ये वाली पहली लाइन, ये वाली दूसरी लाइन, तो यहाँ पे क्योंकि मेरे 2 लाइंस जा रहे हैं ऊपर, तो मेरे 2 क्लस्टर बनेंगे फाइनल, ठीक है, 2 क्लस्टर बनेंगे। वन विल बी ई एफ जी, वन विल बी ए बी सी डी, यही बने थे हमारे पीछे। और यहाँ पे बिकॉज डिस्टेंस सबसे ज्यादा था तो हमने ये सेकंड लास्ट वाले पॉइंट को थ्रेशोल्ड वैल्यू मान दिया 0.3। द डिसीजन ऑफ द नंबर ऑफ क्लस्टर्स दैट कैन बेस्ट डिपिक्ट द डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी चोजन बाय ऑब्जर्विंग द डेंड्रोग्राम। एंड द बेस्ट चॉइस ऑफ द नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज द नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस। ये वर्टिकल लाइंस जो मैंने अभी यहाँ पे बताई थी कि 2 हैं, तो the best choice of the number of clusters is the number of vertical lines in a dendrogram cut by a horizontal line that can traverse the maximum distance vertically without intersecting a cluster। मतलब इस आखिरी पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई जब तुमने ये थ्रेशोल्ड वैल्यू ढूंढ ली जिसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है आखिरी में सबसे बड़े वाला, तो जितने भी आपके ये वाले लाइन है, वर्टिकल लाइन है कट बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो हमारे ये वाले हैं, ठीक है, जो हमारे ये फाइनल बन रहे हैं, यहाँ पे 2 कनेक्शन बने हैं, इसका मतलब 2 हमारे number of clusters हैं, that's the best choice in this particular case। Now let's talk a bit about divisive clustering also, then this thing will be complete I guess। ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है, divisive clustering और DINA, it will take 2-3 minutes। So DINA, divisive clustering, divisive analysis is developed by Kaufman and Rossue in 1990। इट इज द इनवर्स ऑफ एग्लोमेरेटिव। ये हमने इनिशियली देख लिया था फर्स्ट डायग्राम में ही कि ये हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें ब्रेक कर रहे हैं बड़े क्लस्टर को छोटे पार्ट्स में। अब इसमें पंगा ये पड़ता है कि हमारे पास सपोज आपने बड़े वाले को छोटे में डिवाइड कर लिया और उसके बाद थोड़ा सा और हमने डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू डिसाइड विच क्लस्टर टू स्प्लिट।
ठीक है, अब देखो ये पहले वाला तो हमने स्प्लिट करना ही है कि चलो ठीक है, पहले वाला तो हमने कर ही लिया। अब इन दोनों में से ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, 1 को स्प्लिट करेंगे, 2 को स्प्लिट करें, 2 को ही क्यों करा यहाँ पे, उसका रीजन एक तो ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज कि जब स्प्लिट करना ही है तो कैसे करना, हाउ टू स्प्लिट ए क्लस्टर। दीज आर द टू क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विच वन टू क्लस्टर, ठीक है, पहले वाला करें या दूसरे वाला करें। ठीक है, सपोज ये वाला मेरा रूट था इनिशियली 3, बट थ्री से मेरा 1 और 2 बन गया। अब 1 और 2 में से कौन से वाला मुझे स्प्लिट करना है, उसका आंसर है दैट वी हैव टू स्प्लिट द वन हैविंग द मैक्सिमम SSE वैल्यू, सम ऑफ स्क्वायर एरर वैल्यू। ठीक है, अगर मेरे पास 1 और 2 है, अगर मेरा 2 का SSE वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 का SSE वैल्यू, और मे बी यू कैन से वेरिएंस आल्सो, SSE सम ऑफ स्क्वायर एरर, तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा जिसका ज्यादा होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। सेकेंडली, हाउ टू स्प्लिट ए क्लस्टर, हमें अब ठीक है, लग गया पता कि किसको करना है, पर कैसे करना है उसका आंसर देखते हैं। कैसे करने का आंसर है, सपोज आपके पास एक बड़ा क्लस्टर था। ठीक है, सपोज आपके पास ABCDE करके 5 पॉइंट थे उसके अंदर। अब उसको कैसे हमने डिवाइड करना है। ठीक है, ये वाले 2 बनेंगे, पर इसमें AB आएगा या इसमें CDE आएगा या फिर इसमें AC आएगा, बाकी इसमें आएंगे BDE। तो ये कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि ये 5 थे तो इसके मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 2⁵ 32। ठीक है, 32 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक नल सबसेट छोड़ दो तो 31 सबसेट्स हैं जो बना सकते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल AB एक साइड पे, CDE एक साइड पे, एंड AC एक साइड पे, BDE एक साइड पे, ऐसे करके हम मल्टीपल बना सकते हैं। AB AC AD AE ऑल्सो, सिमिलरली BC BA, ऐसे कुछ करके, मतलब वैसे तो ये सेम ही हो गया BA वाला तो, बट BC अगर एक साइड पे आ गया तो ADE एक साइड पे हो जाएगा। तो जितने भी ये आपस में कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये नियरली 31 है इस केस में। आप 31 के लिए सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालोगे, आप हर एक के लिए SSE कैलकुलेट करोगे 31 टाइम्स, जितने भी आपके पास ये नल को छोड़ के होंगे कॉम्बिनेशंस, एंड जिसका सबसे कम SSE वैल्यू होगा, स्मॉलेस्ट SSE वैल्यू होगा, उसी को हम सिलेक्ट करेंगे कि पेयरिंग हमारी कौन सी स्प्लिट हो रही है। मतलब ABCDE से AB एक साइड पे आया, CDE एक साइड पे आया, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये स्प्लिट बना रहे हो, इट मींस दैट दिस स्प्लिट पर्टिकुलरली हैज द लीस्ट SSE वैल्यू। ठीक है, सो वन हैविंग द मिनिमम SSE विल बी चूजन फॉर द स्प्लिट। तो हमें ये भी पता चल गया कि हमें स्प्लिट करना कैसे है और किसको है। ये दोनों हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। एंड लेट्स quickly cover these points. Divisive clustering is a top-down approach. The process starts at the root with all the points as one cluster. Recursively, it splits the higher level clusters to build a dendrogram. It can be considered as a global approach, more efficient than this for smaller dataset. अगर आपका dataset छोटा है फिर तो आप डायना वाला लगा लो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, लेकिन अगर आपका डेटासेट बड़ा है देन गो फॉर एग्लोमेरेटिव। एग्लोमेरेटिव ज़्यादा यूज होता है, एंड ऑल्सो बिकॉज लार्ज डेटासेट में आपका इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है O(n)² है। सो जितना बड़ा डेटासेट होगा उतना ज़्यादा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, सो इन दिस ऑल द थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस के जो मैंने अभी पीछे बताया कि SSE कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। So I think this is the end of the class. Yeah, this is the last slide. So we have already discussed that how to decide which cluster to split or how to split a cluster. तो ये सब हो गया. So that's all for clustering. Clustering is complete, and we will meet in the next class and we will start the next topic. That's all for today.